नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में फुल फ्लो में इस समय यमुना नदी बह रही है। ओखला यमुना बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान को भी पार कर गई। हथनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। कालिंदी कुंज घाट के आसपास के इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। हथनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। कालिंदी कुंज घाट के आसपास के इलाकों में भी भारी तबाही देखने को मिल सकती है, क्योंकि यमुना लगातार खतरे के निशान के पार इस समय बह रही है। दिल्ली में फुल फ्लो में इस समय यमुना नदी बह रही है। ओखला यमुना बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे जो स्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में रखी जा सके। और हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी इस समय छोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। हथनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया और हथनी कुंड बैराज से पानी जब छोड़ा जाता है तो दिल्ली आते करीबन 72 घंटे का समय लग जाता है, जिसके चलते जो व्यवस्थाएं हैं और ज्यादा दुरुस्त कर ली जाती। बहरहाल दिल्ली में पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई, तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई, चाहे वो राहत शिविरों की बात कर ले या फिर अन्य चीजों की बात करें तो व्यवस्थाएं लगातार की जा रही। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर जो निचले इलाके में रह रहे हैं या फिर यमुना के करीब रह रहे हैं, लो लाइन में रह रहे हैं, उन सभी को खाली कराने के निर्देश दे दिए गए। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में यमुना इस समय खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ओखला यमुना बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कि पानी को आगे की तरफ डाइवर्ट किया जा सके, जो हालात है उनको कंट्रोल किया जा सके, कि कोई जो स्थिति है वो आपात की स्थिति पैदा ना हो, लोगों को किसी भी तरह की जो समस्या है वो ना हो। तो दिल्ली में यमुना लगातार अपने खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ओखला बैराज के सभी यानी कि 6 के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे कि जो फ्लो है वो आगे की तरफ डाइवर्ट किया जा सके, एक जगह पानी इकट्ठा ना हो, जिससे जो आसपास के इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, उनमें बाढ़ का खतरे को टाला जा सके। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में फुल फ्लो से इस समय यमुना बह रही है। तो दिल्ली में यमुना नदी इस समय फुल फ्लो में बह रही है। खतरे के निशान के ऊपर यमुना बह रही है, जिसके चलते अब ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पानी के फ्लो को आगे की तरफ डाइवर्ट किया जा सके और जो खतरा है बाढ़ का उसको टाला जा सके। तो इस समय निचले जितने भी इलाके हैं, यमुना के आसपास के इलाके हैं, सभी के लिए चेतावनी जारी कर दी गई। कई लोगों को वहां से निकाल लिया गया है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आप अपना घर कुछ समय के लिए छोड़ दें। लेकिन लोग अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है। खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देखें कि यमुना का जो पानी है वो अभी तक कई घरों में घुस चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे विशाल से। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि यमुना लगातार अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और पानी को डाइवर्ट करने के लिए जो ओखला बैराज के गेट हैं वो सभी गेट खोल दिए गए। बिल्कुल, देखिए हथनी कुंड बैराज से जो है लगभग अब तक जो है कल से मिलाकर 15 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। और आज सुबह अगर ताज़ा अपडेट की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 1,76,000 क्यूसेक पानी जो है आज छोड़ा गया है। तो इसके बाद अगर यमुना नदी के वाटर मार्किंग की बात हो तो 205.33 जो डेंजर मार्क होता है उससे यमुना नदी ऊपर बह रही है। फिलहाल 205.81 तक जो स्थिति अभी बनी हुई है। और अगर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहें तो आप देखेंगे पुराने लोहे वाले पुल के करीब हमारी मौजूदगी है, जहां पर यमुना नदी का जल बहाव आप देखें तो काफी तेज आपको बहाव नजर आएगा। वहीं अगर कुछ दिन पहले हम यहां पर आए थे, ठीक इसी जगह हमारी मौजूदगी थी, तो पानी जो है यहां से तकरीबन 4 से 5 फीट नीचे ही आपको नजर आता था। लेकिन आज आप देखेंगे तो पानी काफी ऊपर जो है आ चुका है। तो ये इस बात का अंदेशा दिखाता है कि दिल्ली में यमुना नदी अपने उफान पर है। और न केवल दिल्ली बल्कि देश भर में अलग अलग पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बारिश हो रही है, पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हरियाणा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर भी जो
काफी यहाँ पर जो है दिल्ली के लिए जारी किया गया है, क्योंकि साल 2023 में आपको याद होगा जब जुलाई के महीने में बाढ़ आई थी तो दिल्ली में जो पानी है वो सड़कों तक पहुंच चुका था और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना था। उस दौरान दरअसल जो हाई फ्लड लेवल है 208 मीटर, उसको दिल्ली की यमुना ने क्रॉस कर दिया था। लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो सीएम रेखा गुप्ता का यह दावा है कि आज यमुना नदी दिल्ली में 207 मीटर तक क्रॉस कर सकती है, लेकिन जो साल 2023 में स्थिति बनी थी वो नहीं आएगी। इसका पूरा ख्याल जो है दिल्ली सरकार ने रखा हुआ है। अब इसको लेकर आम जनता की बात करें तो आम जनता में भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जरूर बना हुआ है, खासतौर पर जो लो लाइन एरियाज में लोग रहते हैं, क्योंकि यमुना बाजार इलाके में लोगों के घरों तक पानी घुस जाता है और बिल्कुल यमुना से सटे किनारे लोग सभी रहते हैं। तो उनके रेस्क्यू के लिए फ्लड रिलीफ कैंप भी जो है प्रशासन की तरफ से लगाए जा रहे हैं, चाहे यमुना बाजार इलाका हो, मोनेस्ट्री हो, गीता कॉलोनी, मयूर विहार, ये वो इलाके हैं जो कि यमुना बाढ़ प्रभावित एरिया माने जाते हैं और इन इलाकों में लोगों के रेस्क्यू के लिए जो है वहाँ पर टीमें तैनात कर दी गई हैं। कॉल टू एक्शन मोड पर जो है टीमों को अलर्ट रखा गया है। अभी कभी भी जो है बाढ़ की सिचुएशन जो है दिल्ली में आ सकती है, जिस वजह से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए काफी तैयारियां जो है सरकार की तरफ से की गई हैं। बिल्कुल, सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही, लोगों को सुरक्षित जगहों पर राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। लेकिन विशाल, जिस तरह से देखिए, अगर यमुना वाला जो ब्रिज है उसको भी आपने जैसा कि जानकारी दी थी कि 5 बजे तक बंद कर दिया जाता है, अगर ओखला बैराज की बात करें, इसके ऊपर जो पुल बना हुआ है, क्या इसमें भी ऐसी कोई व्यवस्था की जाती है? अगर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तो किसी टाइम ये पुल बंद किया जाता है, क्योंकि भारी मात्रा में लोगों की आवाजाही होती है। बिल्कुल जी, कल शाम को ही डीएम शाहदरा की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि जो पुराना लोहे वाला पुल है उसको आज शाम 5 बजे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यमुना नदी का पानी पुल को टच कर सकता है। तो उसको लेकर तैयारियां जो है पहले से कर ली गई हैं। वहीं जैसा कि ओखला बैराज का आपने जिक्र किया तो उनके भी गेट सारे खोल दिए गए हैं और जिस तरह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है उसी प्रकार दिल्ली के वजीराबाद और ओखला से भी 70,000 क्यूसेक पानी जो है हर घंटे छोड़ा जा रहा है। वहीं मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे जो कि यमुना के किनारे आसपास यहाँ पर आए हैं देखने के लिए जो स्थिति है, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कपिल नाम है भैया। यहाँ पर आए हैं, आप स्थिति देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो बाढ़ जिस स्थिति बन रही है इसको? भैया, आज से 2 साल पहले भी यहाँ पर बाढ़ आई थी, पर माहौल जब भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। पहले तो पानी बहुत ज्यादा नीचे था, पर जो इस समय है कि पानी बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है और स्थिति पहले से ज्यादा भयानक है। पानी इतना है कि ये धीरे धीरे अगर यही हाल रहा तो पानी बहुत जल्द से जल्द ऊपर तक आ जाएगा। पर हमें अपनी सरकार पे भरोसा है कि वो जल्द से जल्द इस और कुछ ना कुछ कदम उठाएगी और वो जल्द से जल्द इस और कदम उठा के पब्लिक के मन में एक भय है, बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतने डरे हुए हैं कि वो उन्हें स्कूल भेजने को तैयार नहीं है, लोग ऑफिस जाने के लिए बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो इस चीज को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द कदम उठा के यहाँ पे जो बाढ़ की स्थिति है उसे नियंत्रण करेगी। अच्छा, ये जो लोहे वाला पुल है ये भी शाम को 5 बजे बंद कर दिया जाएगा, तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, और क्या रूट्स वैकल्पिक मार्ग की तरफ अपनाएंगे आप? हाँ सर, ये हमें इधर से आके सर कश्मीरी गेट से होते हुए सर घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने सुबह भी न्यूज देखी थी कि आज शाम को इसको यहाँ पर लोहे वाले पुल को बंद कर दिया जाएगा। दिक्कत तो होगी, पर दिक्कत के साथ साथ लोगों में जो ये भय है वो थोड़ा धीरे से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उस रास्ते से निकलेंगे तो यहाँ से ना निकल के उस रास्ते से निकलेंगे तो कम से कम लोगों को एक मन में संतुष्टिपूर्ण थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। पर धीरे धीरे सरकार इस पर काम करेगी तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा नवल है जी भैया। पानी काफ़ी बढ़ चुका है, खतरा काफ़ी ऊपर हो चुका है, तो ये नीचे जितने भी चाहे हमारे भाई जो झोपड़ी वाले हैं इनको बहुत खतरा है, इसलिए यहाँ से पसंद हटाया गया है और साइड में लाया गया है इसको। अच्छा, साल 2023 में आपको याद होगा बाढ़ आई थी, पानी सड़कों तक आ गया था, क्या लगता है वो स्थिति दोबारा आ सकती है? आएगी तो क्या सरकार की जो तैयारी है उस पर भरोसा है आपको? नहीं, सरकार भरोसा नहीं है सर हमको, जो टाइम नहीं है सर बिल्कुल भी, क्योंकि जो सरकार सबसे कुछ करती नहीं है। इलेक्शन टाइम तो आ जाती है, लेकिन जब दिक्कत होती है जनता को तभी दिखाई नहीं देती है। मुख्यमंत्री ने बोला इस बार वो स्थिति नहीं आने देंगे, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, 6 महीने में बहुत काम किया। सब बोलते सभी, लेकिन करता कोई है नहीं, बस इनके ऑफिस में जाओ तो कोई सुनता नहीं है और कुछ बात हो नहीं पाती है, ये चक्कर है सर यहाँ पे। अच्छा, बहुत दिक्कत है। अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं उसके बाद क्या डर का माहौल है आपके मन में, या फिर? सभी को डर का माहौल है, पानी कभी बढ़ सकता है, कभी भी हमारे घर में पानी घुस सकता है, और ऐसी कोई प्रशासन ने वो कर नहीं रखा इंतजाम हिसाब से, तो डर का माहौल भी बना हुआ है सर बिल्कुल। पानी आप खुद देखो यहाँ कितना बढ़ता जा रहा पानी है, अब हो सके शाम तक रोड पे ना आ जाए पानी है, तो बहुत दिक्कत है इस टाइम यहाँ पे हमें। जी जया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों के मन में डर का माहौल जरूर है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार पर भरोसा है, जिस तरह से 6 महीने में उन्होंने काम किया, हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें भरोसा नहीं है। लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जब यमुना नदी का जलस्तर जो है अपने भयावह रूप में आता है। अभी फिलहाल जो है 205 के आसपास यमुना नदी का जलस्तर जो है बह रहा है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने ही कल ये दावा किया था कि आज यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर तक पहुंच सकता है। और 207 मीटर पहुंचने का मतलब है कि जब इवैक्यूएशन मोड को ऑन कर दिया
दिया जाता है, यानी जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनकी निकासी के लिए काम जो है उसमें तेजी कर दी जाती है। तो अभी वो स्थिति फिलहाल नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से लाखों की संख्या में क्यूसेक में पानी जो है हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है, तो उसके बाद ये पूरी आशंका है कि दिल्ली में यमुना नदी जो है अपने उफान पर आ सकती है और आज या कल तक जो है नदी एक भयावह रूप ले सकती है। अब बिल्कुल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।